शादियों पर खाए जाने वाला क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड आप घर पर 10 मिनट में 1 लीटर दूध से बना सकते हैं। बनाना आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और दूध को मैं बॉईल कर लूँगी। अब इसमें मैंने हाफ़ कप चीनी ऐड की है। चीनी को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। अच्छा, जब भी घर में फ्रूट पड़ा हो तो कुछ समझ ना आ रहा हो मीठे में बनाने के लिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये फ्रूट कस्टर्ड होता है। बनाना आसान होता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ हमारा दूध अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इसमें मैंने हाफ़ कप कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। अगर आपने कंडेंस्ड मिल्क ऐड करना है तो चीनी आप उसी हिसाब से ऐड करें। मैंने हाफ़ कप चीनी ऐड की है और हाफ़ कप कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो आपने इसी हिसाब से चीनी भी डालनी है। कंडेंस मिल्क को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, तकरीबन 1/4 कप यहाँ मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है। उसमें थोड़ा सा मैंने ठंडा दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है कि अगर इसमें कोई गुठली हो तो वो ख़त्म हो जाए। इसकी जगह आप कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो वो दे सकते हैं। इसके बाद इसको हमने दूध में ऐड कर देना है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। अच्छा, इसमें हमने रूटीन में जो हम कस्टर्ड बनाते हैं उससे हमने इसमें कम कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हमने इसको रखना है ताकि इसके अंदर बाकी जो फ्रूट्स या सेवइयाँ वगैरह हमने ऐड करनी है उससे इसकी कंसिस्टेंसी ख़राब ना हो। जब ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि कस्टर्ड अच्छी तरह से पक चुका है। फ्लेम बंद कर देनी है और कस्टर्ड को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी को बॉईल किया है और उसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ कप सेवइयाँ। मैंने यहाँ कलर वाली सेवइयाँ ली हैं, आपके पास जो हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने बॉईल करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो फ्लेम को बंद कर लिया है और इसको मैं स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी। ये सेवइयाँ इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती, जल्दी गल जाती हैं, तो आपने साथ साथ इनको चेक करते रहना है, ये ना हो अंदर ही सारी गल जाएँ। उसके बाद यहाँ ठंडा पानी में से इनको गुजार लेना है, ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करना है ताकि जो हमारी सेवइयाँ हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। यहाँ पर मैंने ठंडा पानी ऐड किया है और बस इसके बाद हमारी जो सेवइयाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह से ठंडा करके फ्रीज़र में रख दिया है ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। सेवइयाँ भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब बारी है फ्रूट्स कट करने की, तो आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो आप उनको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केला, अंगूर और सेब लिया था। अगर आपके पास और भी कोई फ्रूट हो या फ्रूट कॉकटेल हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी डिफरेंट ऑप्शन हैं। मैंने यहाँ पर खजूर, किशमिश और साथ बादाम लिए थे। आपके पास अगर और भी मज़ीद कोई चीज़ हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, शादियों पर जो कस्टर्ड सर्व किया जाता है उसमें मिल्क क्रीम भी ऐड की जाती है। अगर आपके पास मिल्क क्रीम हो तो आप इसमें 1 पैक। अब यहाँ पर मैंने कस्टर्ड में सेवइयाँ ऐड कर दी हैं और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि सारी सेवइयाँ जो थी वो इकट्ठी हुई हुई थी और जुड़ी हुई थी, इसलिए एक दफ़ा मिक्स करना ज़रूरी है ताकि सारे कस्टर्ड में सेवइयाँ जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी हमने लिक्विड रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर देना। अब इसके बाद मैं इसमें फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। जो फ्रूट्स हमने कट किए थे वो सारे इसमें ऐड कर देने हैं। आपके पास इसके अलावा भी जो फ्रूट्स हों या कॉकटेल हो तो वो भी आपने इसमें ऐड कर देने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा। फ्रूट्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसमें ऐड करने हैं जो भी कोई ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं वो ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पर खजूर ऐड की है और साथ ही किशमिश ऐड की है। इनको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमारा तकरीबन फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो चुका है। बचे हुए फ्रूट्स को मैं ऊपर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और यहाँ हमारा क्रीमी सा फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। यहाँ मेरे पास बारीक कटे हुए बादाम थे, उनसे मैं इसको गार्निश कर लूँगी। आप इसको ना भी गार्निश करें तो ये वैसे भी बहुत ही मज़े का है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितना क्रीमी और मज़ेदार सा हमारा क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार हुआ है। अभी जब ये फ्रीज़र में मैं इसको रखूँगी तो ये थोड़ा सा मज़ीद थिक हो जाएगा, क्योंकि अभी इसको मैंने फ्रीज़र में रखना है, तो मैं पहले ही आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, इसीलिए ये थोड़ा सा लिक्विड टाइप लग रहा है। रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।